15/7। समझ में कैसे निकाला मैंने? यस सर। ये करेक्ट आंसर है। मैं आपसे पूछता ए की वैल्यू कितनी आएगी, आपको सर ए की वैल्यू 3। आप सोचो अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 और 7 इक्वल होने चाहिए। अब आप ए की वैल्यू 15/7 यहाँ डाल के देख लो, बी की वैल्यू 20/7 डाल के देख लो, आपको यही आंसर लाइन मिल जाएगी। डाल के देख लो, दोबारा उल्टा करके देख लो। बोलो ए की वैल्यू डालो 15/7 इंटू एक्स प्लस 20/7 इंटू वाई और प्लस का 5। इसको सॉल्व करके देखना बच्चों कितना आ रहा है। 15x प्लस 20y प्लस 35। अब इसको काट दो, ऊपर वाली वैल्यू काट दो 5 से। अब बताओ सही आया नहीं आया? ए की वैल्यू करेक्ट आई नहीं आई? आया ना? कंपैरिजन कराने के दो तरीके होते हैं। मेथड सर नंबर इसको 1, किससे काटना है? उनके रेशियो को बता किससे काट सकता है? फिर से पूछ रहा हूँ। 5 से तो काटेगा यार, 5 ही तो कॉमन आएगा। ओ अच्छा, वही तो। सर इनके कांस्टेंट को सेम कर दें। हाँ, मेथड नंबर 1 तो हमने ये सीखा। क्या सीखा? कि इनका रेशियो कंपेयर कराएं। मेथड नंबर 2, बता रहा हूँ, नोट कर लो। ये अच्छे अच्छे बच्चे गलत लिख के आते हैं, कंपेयर करके लिखते हैं ए इक्वल टू, अरे सी भी तो दे। नंबर 1 हो गया। जब भी कोई भी चीज कंपेयर करानी है तो उनके रेशियो कंपेयर कराएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं, हम तो सीख रहे हैं पहली बार। क्यों अभिषेक, यही गलती होती है ना अपन से भी? यस सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। हटा दूं? यस सर। मेथड नंबर 2 कंपैरिजन कराने का दूसरा तरीका। कोई एक वैल्यू इनमें सेम बना लो जो आपकी इच्छा करे। कोई एक चीज सेम बना लो, तो एक चीज सेम बनाने के लिए मैं इसको 1 बना लेता हूँ, इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन गया 3/7x 4/7y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इस 5 से डिवाइड करता हूँ, a/5x b/5y इक्वल टू। अब आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल, क्योंकि अब तो इक्वल हो गई। तो बताओ 3/7 इक्वल टू a/5। सर आ गया सेम। सेम आ गया, तरीका समझ में आ गया। तो 4/7 इक्वल टू b/5। तो बताओ बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी? 20/7। सर अब समझ में आ गया? 20/7। कंपेयर कराने के समझ में आ गया। मेथड नंबर 1 बोलो रेशियो कंपैरिजन। नंबर 2 किसी एक कोएफिशिएंट को सेम बना के फिर डायरेक्ट कंपैरिजन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, बताना जरा क्या वैल्यू आएगी। देखो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if both lines are same। बच्चों दोनों लाइन सेम है, दोनों लाइन सेम रिप्रेजेंट हो रही है, ए की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए और बी की वैल्यू। सर ए की तो है 6/5 यस सर। बी और की B की? 9/5 और बी की है सर बी की 9/5। 9/5। 9/5। अब बोल बेटा जय, समझ में नहीं आया? हाँ यस सर। आगे ना हटा दो इसको। यस सर। अपन हमने टॉपिक पर लौट आते हैं वापस। तो हमने कहा था कि ax² प्लस के 2hxy स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं दोनों तरह से निकाल के दिखाऊंगा आपको। और आपने कहा है कि ये दो लाइन है, आपने दो लाइन ऐड कर ली,
एक कौन सी लाइन लेट करी, y इक्वल टू m1x, और एक लाइन लेट करी y इक्वल टू m2x। इनका मल्टीपल हमने इसके इक्वल करा, m1x माइनस के वाई और m2x माइनस के वाई, मल्टीपल करा तो ये आया m1 m2 x स्क्वायर एक्स वाई m1 प्लस m2 और प्लस का y स्क्वायर। तो बोलो बच्चों डायरेक्ट कंपेयर करा दूं? अब तो हाथ रुक गया ना अपने, तो रेशियो कंपेयर कराएंगे। तो बताओ m1 बाय m2 इक्वल बाय a माइनस का m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय कितना 2h और 1 बाय कितना बच्चों b। बस B। यही इसकी जड़ है, यही इसकी जड़ है, ध्यान रखना। बार बार कम से कम 500 बार 600 बार जब तरफ लाइन लिखोगे ये लाइन ही काम की है। तो बताओ m1 m2 की वैल्यू कितनी आई बताओ? A by B. A by B a बाय b। m1 प्लस कितनी आई बताओ? minus Minus by B. by B। बस इनको दिमाग में सेट कर लो फ्यूचर में हमेशा के लिए। 500 600 बार ये लिखोगे आप मतलब इसको। शॉर्टकट तरीका है क्या निकालने का? नहीं मैंने कहाँ शॉर्टकट निकाला है, मैं तो पूरा करके दिखाया। शॉर्टकट कहाँ निकाला यार? शॉर्टकट तो जब होता है जब मैं कहता बेटा m1 m2 a by b होता है और m1 प्लस m2 2h by b होता है, जैसे बाकी लोगों ने पढ़ा होगा, अभिषेक ने पढ़ा होगा, भानु ने। Yes, sir. सर मेरा कहने का मतलब यही था, मतलब हम जब भी करेंगे तो A by B और माइनस 2H by B ऐसे ही आएगा क्या? हाँ यही आएगा बार बार। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखो ये तो अपने रेशियो कंपेयर कराएं, हम कोएफिशिएंट सेम बना के करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक तीसरा तरीका यही आएगा। हटा दूं? ओके नहीं अब सर मेथड एक बार नंबर 2 नोट देखो, कर। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 रेशियो कंपेयर। अब हम उनको पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो रिवीजन में आपको ऐसे लगेगा तो बहुत आसान है। धीरे धीरे गलती हटेंगी, इतनी जल्दी आज तक तो हम उठा के सीधा कंपेयर करा देते थे, आज कंपैरिजन कराने का मेथड समझ में आया। हटा दूं? सर एक मिनट। तो रीजन करनी है अभी। हाँ रिवीजन करना है ना। हटा दूं? हाँ सर। चलो मेथड नंबर 2 लेते हैं कि हम किसी एक को सेम बना देते हैं। बोलो एक को सेम बनाने कैसे बनाऊं? इसको b से डिवाइड कर दूं? बोलो बच्चों। टू एच बाई बी एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। अब मैं डायरेक्ट कंपेयर करा सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अब डायरेक्ट कंपेयर करा दूंगा तो m1 m2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? a बाई बी A by और m1 प्लस m2 की वैल्यू बताओ। माइनस 2h 2H by B। B। अब बता विशाल समझ में आई नहीं आई? अब तो डायरेक्ट निकाला, हाँ सर वही आ रही है सेम वैल्यू। अब भी नहीं आया तो मैं तीसरा तरीका सिखाता हूँ। कोई एक तरीका पकड़ने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा याद हो जाएगा। अपना एक पर्पज चल रहा है, 3 तरीके 4 तरीके सीखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बोला रंजय समझ में आ गया? हाँ सर। देखो अब दूसरा तरीका, सर वही तरीका हो गया एक तरीके से, इसको सिंप्लीफिकेशन हो बस एक हाँ। अब एक तरीका और सुनो, और मस्त वाला तरीका। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बताओ? y equals to m2 m1x। M1x जरा गौर से देखो, बताओ y बाई एक्स की वैल्यू किस? M1 की
और यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ? M2 M2 के m2 के। तो मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ इसको by स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के ax स्क्वायर, और इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ये क्यों करा अभी आपको समझ में आएगा। प्लस के 2h x y बाई एक्स। तो ये वैल्यू डाल देंगे उसके अंदर M1 M2 वाली। नहीं अरे रुक तो जा दादा, अब जरा गौर से देखो क्वाड्रेटिक है नहीं है बताओ। बन गई सर। इस y बाई एक्स को मैं Yes, अगर t मान लो तो क्वाड्रेटिक क्या सिखा रहा हूँ मैं तो आपको, 2h t और प्लस का a, बताओ ये